मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट में लगाए गए बैरियर का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पर पीड़ित स्थानीय निवासियों की ओर से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए व शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इन्हीं में से मौजूद मोहम्मद शोएब ने बताया कि जब से जॉर्ज एवरेस्ट प्रबंधन द्वारा यहां पर बैरियर लगाया गया है, तब से यहां पर व्यवसाय करने वाले स्थानीय ग्रामीण भूखे मरने की कगार पर है। वहीं यह भी बात सामने आ रही है कि क्या रोजगार के लिए फूड वैन व्यवसायियों को भगाने का षड्यंत्र रचा गया है। इस पर प्रकाश राणा ने कहा कि सार्वजनिक मार्ग पर अवैध रूप से धनराशि एकत्रित की जा रही है। उन्होंने बताया कि शुरू में मिसगाइड किया गया और ये कहा गया कि हमने सरकार ने ये कहा कि हमने सारी की सारी ज़मीन, यहाँ तक सड़क भी हमने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म को दे दी है। हमें शक हुआ, उसके बाद खामोशी से हम लोग सभी मिलके खामोशी से RTI लगाते रहे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने खुद लिख करके दिया एक RTI के रिप्लाई में कि हमने ये कि नगर पालिका ने ये जो सड़क है जो जिससे ऊपर जा रहे हैं, ये सड़क ट्रांसफ़र नहीं की गई है। और पर्यटन विभाग ने राजस्थान एरोस्पोर्ट्स को 142 एकड़्स 142 एकड़ लैंड दी है, जिसमें सड़क नहीं है। उन्होंने लैंड ज़रूर दी लेकिन सड़क नहीं दी, और इन्होंने अपनी बैरियर लगा दी सड़क पे। और लोकल लोगों के साथ उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जीने खाने की जो राइट हैं, ईजमेंट राइट है, हमारी सुखाधिकार, हमारी सब कुछ छीन ली गई। हमारी रोजी रोटी, खान पान, रहना, उठना, बैठना सब कुछ ख़त्म। हम बिल्कुल कैदी की तरह अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं यहाँ पर। वहीं मोहित शाह द्वारा जानकारी दी गई कि यह पूरी स्टेट 940 एकड़ भूमि उनकी पुश्तैनी थी। सारी स्टेट जो थी हमारे पूर्वजों की थी, तो मैं शाह फैमिली से ही हूँ। ये सारा कुछ उनका लिखा हुआ है हाथ का। ये सारी कॉमन रोड है, ये सारी। तो ये कॉमन रोड यहाँ से लेके विशिंग वेल तक की है, और इसमें किसी के आने जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये कॉमन रोड के रूप में हम लोगों ने छोड़ी। तो इसी हिसाब से अब ये लोग तो अपनी तानाशाही चला रहे, यहाँ से शुल्क वगैरह ले रहे हैं। तो मेरे को अभी कॉल आया था इनका, तो तब मैं आया यहाँ। के बावजूद भी ये लोग अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये गलत कर रखा, और यहाँ पे लेने का कोई इनका इश्यू ही नहीं बनता कि यहाँ से ये लोग किसी से भी शुल्क लिया जाए किसी भी प्रकार का। आगे भगत सिंह कटहत ने कहा कि इस प्रकरण में पहले दिन से ही शासन प्रशासन गुमराह करने का कार्य कर रहा है। एवरेस्ट के रास्ते का प्रकरण चल रहा है, उसमें आज हमने जो है पर्यटन अधिकारी को भी बुलाया था कि बैठकर अपने नक्शे हमसे मिलान करें। 11 बजे का समय दिया था। कल हमने उनको मेल भी की थी, व्हाट्सएप भी मैसेज किया था, लेकिन वो 11 बजे नहीं आए। हम 12-1 बजे तक रुके रहे, तब भी उसके बाद नहीं आए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है इनकी कोतवाली SHO मसूरी ऑफिस में जो है एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि ये जो हमें गुमराह कर रहे हैं। एक हम SDM साहब को दे रहे हैं, ज्ञापन दे दिया है, यहाँ पे कर दिया। आगे की कार्रवाई देखते हैं कि यहाँ से क्या इन पे प्रेशर होता है और क्या ये आगे करेंगे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी उस बात को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, वहाँ सबको परेशानियाँ हो रही हैं। इनका तो ये है ना, सबसे पहले इनकी मंशा ये है कि ये लोकल्स को वहाँ से भगाना चाह रहे हैं कि ये यहाँ रहें ना। इनको इतना प्रताड़ित करो कि इतना परेशान करो कि ये यहाँ से खुद ही चले जाएं, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। आपको बताते चले कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंधित रहता है और वन्य जीवों के लिए यह क्षेत्र आरक्षित किया जाता है। ये हमारी उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार है, जो पर्यटन विभाग है, उन्होंने एक मुकेश सैनी, यहाँ पर एक मनीष सैनी एक ठेकेदार है, उसको इन्होंने लीज पर दे दिया। तो जब इनको लीज पर दिया तो कोई एक बाउंड्री, एक जो इनकी जो बाउंड्री है उसके अंदर इन लोगों को अपना बैरियर लगाना चाहिए था। इन्होंने क्या करा कि जो मेन कॉमन रास्ता है अपना, जो जॉर्ज एवरेस्ट जाने का जो कॉमन पाथ है, जो पुराने सदियों से चला हुआ आ रहा है, आज उनके मालिक भी जो पुराने समय से रह रहे हैं, बड़े भैया यहाँ मौजूद हैं। ये पूरी जॉर्ज एवरेस्ट के मालिक यही हुआ करते थे, शाह फैमिली से हैं। तो आज हम इस मुद्दे पर आए हैं कि भाई इन्होंने जो कॉमन जो रास्ता है, इन्होंने यहाँ पर अपना बैरियर किस हिसाब से लगाया है, अपने आप में गलत है। इनकी बाउंड्री इस बैरियर से बहुत ऊपर जाकर है, उससे पहले और लोगों की ज़मीनें हैं। नगर पालिका ने लिखा, देखो ये RTI का एक कागज़ है, इस पर साफ लिखा कि नगर पालिका इस बात को बोल रही कि भैया पर्यटन विभाग को ये भूमि हमने हस्तांतरित नहीं की, रास्ता हस्तांतरित नहीं किया है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। फॉरेस्ट विभाग को एक RTI मांगी कि यहाँ पर जो आपका जो हेलीकॉप्टर ये जो उड़ रहा है, इससे आपका क्या तात्पर्य है।
अब आगे देखते हैं कि इस पर शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।